चलो आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो चैप्टर है उसका हम लोग सेकंड क्लास कंप्लीट करते हैं। ट्राई करूँगा बेसिक चीज सिखाने का फाउंडेशन से, ठीक है? जितना होगा मैं कोशिश करूँगा। एक एग्जाम्पल करते हैं। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग अपना व्यू देना, ठीक है? मैं क्वेश्चन लिख के करूँगा। द टोटल ऑफ परचेज डे बुक, द टोटल ऑफ परचेज डे बुक हैज बीन अंडरकास्ट, हैज बीन अंडरकास्ट बाय 1000 रुपीज। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा अगर हमारा फाइनल अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ है तो? नॉर्मल हमारा फाइनल अकाउंट बनाने में हमको पता चला कि परचेज बुक में हम लोग को 100 रुपया क्या दिखाई दे रहा है, अंडर कास्ट मतलब कम है। तो परचेज कौन सा बैलेंस होता है सर? डेबिट वर्ड कौन से? हम जब कभी भी परचेज करते हैं तो सामान आता है अंदर, डेबिट वर्ड कौन से? तो डेबिट होना चाहिए। जब कभी भी हम लोग सेल करते हैं तो सामान जाता है, दैट मीन्स सेल्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा और परचेज हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। हमारा परचेज 1000 रुपये से क्या है? अगर हमारा परचेज 1000 रुपये से कम है तो हम लोग नॉर्मल एंट्री ऐसे मारेंगे, परचेज अकाउंट लिमिटेड 1000 रुपये आपका कम है, आपने एंट्री कर दिया, ओके। पर जब डबल एंट्री पढ़ाई कर रहे हो तो डेबिट के साथ क्रेडिट का एंट्री भी होना चाहिए। नीचे भी क्या लिखते हो तुम लोग? टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट 1000 रुपीज। ये एंट्री कब पास होगा? बिफोर प्रिपेरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको ये एंट्री पास करना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन में बोला आफ्टर प्रिपेरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है। अगर फाइनल अकाउंट बन चुका है तो आप मेरे को ये बताओगे कि जो परचेज है ना, ये परचेज क्या ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है? क्या ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में परचेज जाता है? द आंसर इज यस सर, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में परचेज जाता है। इसीलिए आप यहाँ पर एंट्री मारोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिमिटेड 1000 टू सस्पेंस अकाउंट। तो फंडा क्या रहा कि फाइनल अकाउंट अगर बन चुका है तो जो जो आइटम ट्रेडिंग और पीएल में जाता है उसका जब जब नाम आएगा तब तब आप वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट करोगे। अगर क्रेडिट में नाम आया तो क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, डेबिट में नाम आया तो डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करोगे, ठीक है? पहला चीज समझ में आया। और एक क्वेश्चन करते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बुक। व्हाट इज रिटर्न आउटवर्ड? जो तुमने परचेज किया था उसको तुम वापस भेज रहे हो बिकॉज इट इज नॉट एज पर द क्वालिटी। तुमने ब्लैक कलर का चेयर मंगाया हुआ था और चेयर आ गया व्हाइट कलर का, तो तुम क्या करोगे? उसको रिटर्न करोगे। तो जब रिटर्न आउटवर्ड बुक का बात कर रहे हैं मतलब रिटर्न आउटवर्ड कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज डेबिट वर्ड कम से नहीं, क्रेडिट वर्ड वो जा रहे हो क्रेडिट है। तो क्रेडिट हमारा ओवर कास्ट है 500, क्रेडिट में मेरा 500 रुपये ज़्यादा दिखा दिया हूँ गलती से, इट्स ए एरर। अगर क्रेडिट में आप ज़्यादा दिखा दिए हो उस गलती को सुधारने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो यहाँ पर दिखा हुआ है
परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 500 रुपीज। ठीक है, क्रेडिट में ज़्यादा हो गया है, इट्स एरर। टू रेक्टिफाई द एरर यू हैव टू मेक ए रिवर्स एंट्री। अगर क्रेडिट का रिवर्स कैसे हो सकता है? डेबिट करके, तो हम लोग डेबिट कर दिए और नीचे में क्या लिखते हैं? टू सस्पेंस अकाउंट 500। लेकिन सर ये एंट्री तो आप कब पास करेंगे ना, जब फाइनल अकाउंट बना नहीं है, बिफोर। पर अगर फाइनल अकाउंट बन चुका है, ये फाइनल अकाउंट इज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, तो आप क्या करोगे? ये परचेज रिटर्न की जगह क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड। कितना? 500 टू सस्पेंस अकाउंट 500। एग्जाम में क्या क्वेश्चन गिरता है पता है? एग्जाम में क्वेश्चन गिरता है, ये एरर सब होने की वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कितना बदल जाएगा? व्हाट विल बी द चेंज इन आवर नेट प्रॉफिट ड्यू टू दिस टाइप ऑफ एरर? अब एक इमेजिनरी फिगर लेके मैं सॉल्व करता हूँ। सपोज सेल से 50,000 और उसका रिटर्न है 2,000, तो नेट फिगर आएगा 48,000। दिस इज इमेजिनरी फिगर, मैंने अपने मन से क्वेश्चन बनाया है और क्लोजिंग स्टॉक मैंने ले लिया 12,000, तो टोटल हो गया 60,000। ओपनिंग स्टॉक 5,000, परचेज किए 22,000, रिटर्न कुछ नहीं है, वेजेस 3,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1,000, 22 और 5 27, 27 और 3 30, 30 और 1 31, 60 में से 31 अगर माइनस हो गया तो 29,000। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर 29,000 किए। ठीक है, फिर ऑफिस का खर्चा 3,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 2,000, फाइनेंस कॉस्ट 5,000, डेप्रिसिएशन 4,000, मिसलेनियस 1,000 टू नेट प्रॉफिट 29,000 में से ये सब माइनस करो, नेट प्रॉफिट हो गया 14,000 रुपीज। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया? कितना? 14,000 रुपीज। और ये प्रॉफिट है मतलब हमारा कौन सा बैलेंस है? हमारा क्रेडिट बैलेंस है। आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किए ना, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट किए ना, एक तो डेबिट किए ना। डेबिट करने का क्या मतलब होता है? डेबिट के मतलब प्रॉफिट बढ़ गया या प्रॉफिट घट गया? डिक्रीज हो गया, कितना से? 1,000 रुपया से, तुम यहाँ पर माइनस करोगे। दूसरा, यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ? डेबिट हुआ यार, तो 500 रुपया से पीएल को क्या करोगे? माइनस करोगे। अगर क्रेडिट रहता पीएल एडजस्टमेंट तो 500 रुपया उसमें क्या हो जाता? ऐड हो जाता। तो नेट इफेक्ट क्या होगा मेरा? रिवाइज प्रॉफिट क्या निकलेगा? 12,500। दिस विल बी द इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट। ये पूछेगा तुमको क्वेश्चन में। यू डोंट थिंक कि प्लस 2 फास्टर वाला रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर दे देगा। देखो बेटा, फर्नीचर परचेज किए 5,000 रुपीज का, देन व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? द अकाउंटेंट हैज मेड ए जर्नल एंट्री ऑफ परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट या टू कैश, बट रियल में क्या होना चाहिए था? फर्नीचर टू कैश होना चाहिए था। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ये नहीं गिरेगा, ये कॉमन हो गया, एडवांस लेवल का क्वेश्चन गिरेगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना समझे ना? तो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इसको। इसका पहले फोटो खींच लो। इसको कॉपी में नोट कर लेना अभी क्लास खत्म होने के बाद। मिटा दो इसको।
और एक क्वेश्चन क्या दिया है, रुपीज 760 रिपेयर्स टू मोटर वैन। आपने 760 का रिपेयरिंग किया किस चीज को, मोटर वैन को, तो एंट्री क्या होगा, रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। 760 का आपने रिपेयर किया है, दिस इज द नॉर्मल जर्नल एंट्री, दिस इज करेक्ट जर्नल एंट्री। गलती क्या हो गया, हमारा अकाउंटेंट ने उसको कहां पर लिख दिया, मोटर वैन अकाउंट डेबिटेड टू कैश 760, दिस इज रॉन्ग एंट्री, दिस इज करेक्ट एंट्री। अब इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे होना चाहिए, कैश में कोई गलती नहीं है, उसको हटा दो, गलती कहां पर हुआ है, मोटर वैन हुआ है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। अगर डेबिट में गलती हो गया है तो उसको क्या करेंगे, टू मोटर वैन अकाउंट 760, ठीक है। और किस चीज का एंट्री करना आप भूल गए थे, रिपेयर का, तो कर दो रिपेयर से अकाउंट डेबिटेड 760। ये जर्नल एंट्री कब होगा, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अगर फाइनल अकाउंट बन चुका है तो क्या रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, द आंसर इज यस, डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है, इसीलिए इसका एंट्री क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड 760 टू मोटर वैन। ये एंट्री कब बनेगा, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है दिस इज नॉट नरेशन, ये नरेशन नहीं है, आप इसको नरेशन समझ के मत लिख देना, ये बस मैंने एक नोट बता दिया है, दिस इज प्योरली ए नोट। नोट पे क्या मैंने बताया, देखो फाइनल अकाउंट बनानी है तो ये वाला एंट्री कर देना, अगर फाइनल अकाउंट बन चुका है तो तुमको ये वाला एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एंट्री करने के बाद हमारा पीएल में फर्क पड़ेगा क्या, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कमेगा, कितना कमेगा 760, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट को और 760 माइनस करेंगे, ये एक ही नंबर है, उसका नेट रिजल्ट मेरे को दिखाना है कि प्रॉफिट मेरा कितना होगा फाइनल, ठीक है। इसका फोटो खींचो, डन इसको, इज इट ओके। आपको एग्जाम में रेक्टिफिकेशन, करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री पास नहीं करना है, आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ये रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना पड़ेगा, ये सब करना नहीं है। और एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, ए चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर लॉन, ए चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर लॉन रुपीज 390 had been debited to cash book, had been debited to cash book, but the double entry has not been completed, but the double entry has not been completed. What does it mean, sir? Double entry has not been completed. आपने एक चेक रिसीव किया, what is the journal entry? अगर चेक रिसीव करके बैंक में जमा कर दी हो, the entry will be bank account debited to Mr. Lam 390.
अगर ये डबल एंट्री है तो बैंक अकाउंट का एंट्री हो करेगा, देखो कैश बुक का बैंक अकाउंट में एंट्री हो गया, बट द डबल एंट्री हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। इसका मतलब आपने मिस्टर लॉन के अकाउंट में चढ़ाना भूल गया था, मिस्टर लॉन के खाता में आपने ये एंट्री नहीं किया हुआ है, तो आपने इस एंट्री को, इसको बोलते हैं पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। व्हाट इज एरर ऑफ ओमिशन? आप जर्नल एंट्री पास करना भूल गए थे या वन साइडेड एरर हो गया है, एक तरफ आपने जर्नल कंप्लीट करने के बाद लेजर में आपने पोस्टिंग नहीं किया है, करेक्ट है? आपने लेजर में पोस्टिंग नहीं किया हुआ है मिस्टर लॉन का अकाउंट में। कितना रुपया? 390। तो क्रेडिट साइड में फिर से एंट्री मारो, तो मिस्टर लॉन अकाउंट 390, ऊपर में कुछ भी नहीं है, खाली है, तो क्या करेंगे हम लोग? सस्पेंस अकाउंट डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट लिखते। सर ये जर्नल एंट्री कब पास होगा? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। सर अगर फाइनल अकाउंट बन गया है तो क्या होगा? क्या सस्पेंस अकाउंट जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में? नो सर। क्या मिस्टर लॉन का डिटेल्स जाएगा इसमें? क्यों नहीं जाएगा? सर मिस्टर लॉन जो है ना वो एक पर्सन है, तो दिस इज पर्सनल अकाउंट। और बैलेंस शीट क्या होता है सर? बैलेंस शीट में आप सब कुछ लेकर जाते हो, पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। इसका मतलब इसमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम और गेन खाली जाता है, तो मिस्टर लॉन का डिटेल्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। मतलब दोनों में से कोई भी चीज प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं जाता है। इसका मतलब फाइनल अकाउंट बनने के पहले हो या फाइनल अकाउंट बनने के बाद हो, ये जर्नल एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। तो ये जर्नल एंट्री ऐसे ही रहेगा। इसका भी फोटो कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब एक लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री क्या था? द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, द डिस्काउंट कॉलम on the debit side of the cash book had been posted to the credit of discount account, to the credit of discount account by rupees 200। डिस्काउंट कॉलम, डिस्काउंट कौन सा अकाउंट में जाता है सर? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? डिस्काउंट पर्सनल अकाउंट है, किसी का नाम है क्या? हेलो डिस्काउंट इधर आ जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा बुला रहे हैं। बचपन में किसी का नाम डिस्काउंट देते क्या? नहीं देते। तो डिस्काउंट इज नॉट ए पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट है क्या? किसी एसेट्स को हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं क्या? आज मैं डिस्काउंट में खिलाया, यू कैन नॉट से लाइक दिस। सो डिस्काउंट आल्सो रियल नहीं है, नॉमिनल अकाउंट है। और जब जब नॉमिनल अकाउंट का बात आएगा तो कहाँ पर एंट्री होगा उसका? ट्रेडिंग और पीएल में। ट्रेडिंग पीएल में अगर एंट्री होने वाला है इसका, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बात होगा, करेक्ट है? और गड़बड़ी क्या की हम लोग डेबिट वाले आइटम को क्रेडिट में चढ़ा दिया। एक डेबिट वाली चीज को आप क्रेडिट में एंट्री कर दिए हो, गलती कहाँ पर हुआ है? डेबिट में गलती हो गया है कि क्रेडिट में गलती हुआ है? एक चीज को डेबिट करना चाहिए था, लिख के बता रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए था, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड होना चाहिए था 200 रुपया। दिस इज करेक्ट। आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया है? तो डिस्काउंट अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया है।
दिस इज CR और ये होना क्या चाहिए था, डेबिट। एरर कहाँ पर हुआ है, क्रेडिट साइड में एरर हुआ है, तो यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ मैं। क्रेडिट का एरर को अगर ठीक करना है, डेबिट की चीज़ को अगर आप क्रेडिट में लेके हो तो करेक्शन करने के लिए डबल अमाउंट को लेना पड़ता है हमेशा। अगर 200 का क्रेडिट है, सपोज मैंने एक डिस्काउंट अकाउंट बनाया है, यहाँ पर देखो ध्यान से, मैंने एक डिस्काउंट अकाउंट बनाया, ठीक है, और डिस्काउंट अकाउंट का किस साइड में जाना चाहिए था, 200 डेबिट साइड में 200 रुपये जाना चाहिए था, पर गलती से आपने किधर दिखा दिया, आपने क्रेडिट में 200 रुपये दिखा दिया बाय रमेश को, रमेश से हमको डिस्काउंट मिला। अब आपको लगा ये गलती हो गया है, इस गलती को सुधारने के लिए आप यहाँ पर दिखा दोगे 200, तो रमेश बोल तो 200 डेबिट और 200 क्रेडिट होंगे तो अकाउंट ही क्लोज हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोज, लेकिन अकाउंट तो अभी भी लिखा हुआ है। तो अगर किसी डेबिट वाले को क्रेडिट में ले जाते हो ना, तो फिगर को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा सही करने के लिए। इसका मतलब डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना करोगे, 400, डिस्काउंट अकाउंट को अगर 400 रुपये से डेबिट करोगे तब जाके तुम्हारा एरर को रेक्टिफाई किया जा सकेगा, ठीक है। और नीचे भी क्या लिखेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट 400, कब, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट हो गया तो क्या करेंगे, डिस्काउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिमिटेड टू सस्पेंस अकाउंट कर देंगे। ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको एक नंबर दे रहा हूँ करने के लिए,